तो हर टूटी डोर दोबारा जोड़ी जा सकती है। नंबर 2, सच्चा प्रेम वो नहीं जो खुशी में साथ दे, सच्चा प्रेम वो होता है जो मृत्यु की आहट में भी साथ खड़ा रहे। किसी के अच्छे दिनों में उसके साथ होना सरल होता है, पर सच्चा प्यार वही है जो सबसे बुरे समय में भी थामे रहे, जब पूरा संसार छोड़ दे। नंबर 3, जिसे दुनिया बोझ समझे, उसका साथ निभाना ही इंसानियत की असली पहचान है। जब हालात बिगड़ते हैं, बीमारी या कठिनाइयों का सामना होता है, तभी असली रिश्ते की पहचान होती है। नंबर 4, कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और वही फैसले जिंदगी के मायने बदल देते हैं। आकांक्षा का विक्रम के साथ खड़ा होना एक ऐसा निर्णय था जो न समाज की सोच देखकर लिया गया, न कोई लाभ देखकर, सिर्फ एक भावनात्मक आत्मा की पुकार पर। नंबर 5, प्रेम जब कर्तव्य बन जाए और कर्तव्य जब पूजा बन जाए, तब वह रिश्ता सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं रहता, वह अमर हो जाता है। शादी के 7 फेरे केवल रीति नहीं, एक वादा होते हैं हर हाल में साथ निभाने का, और इस कहानी में आकांक्षा ने उसे सच करके दिखाया। नंबर 6, कभी कभी जो जिंदगी छोड़ रहा होता है, वो ही किसी के जीने की वजह बन जाता है। विक्रम को जब जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, तब आकांक्षा उसकी उम्मीद बन गई। यही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है, जब आप किसी की हारती हुई जिंदगी में उजाला बन जाएं। नंबर 7, एक स्त्री जब प्रेम में पूरी तरह समर्पित होती है, तो वह देवता से भी ऊंचा स्थान पा जाती है। आकांक्षा ने न सिर्फ प्रेम निभाया, बल्कि उस अवस्था में जब कोई भी पीछे हट जाता, वो डटी रही। यह एक साधारण लड़की का असाधारण साहस था। नंबर 8, मौत का भय एक दिन सबको होता है, पर जो मृत्यु की छाया में भी प्रेम से मुस्कुराए, वो जीवन का सबसे सुंदर चेहरा होता है। जब विक्रम मृत्यु के सामने खड़ा था, तब उसके चेहरे पर मुस्कान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आकांक्षा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नंबर 9, समाज अक्सर कमजोर को त्यागने की सलाह देता है, पर इतिहास उन्हें याद रखता है जो टूटते हुए को सहारा देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, यह समाज के उस स्वार्थ के विरुद्ध खड़ी एक सच्ची मिसाल है, जिसमें एक स्त्री ने अपनी पूरी दुनिया एक अंतिम सांस में समेट दी। नंबर 10, प्रेम का अंतिम सत्य यह नहीं कि वो साथ है, बल्कि यह है कि वह कभी अलग नहीं होगा, चाहे जीवन रहे या न रहे। आकांक्षा और विक्रम का रिश्ता इस अंतिम सत्य पर जाकर टिक गया, जहां न शरीर का होना जरूरी था, न किसी दस्तावेज की मोहर, बस एक आत्मा थी जो दूसरे की आत्मा से बंधी थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।